बोले पंचपरमेश्वरी भगवान की, अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, बोले शांति नाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशिनारायण महादेव भगवान की, ओमकेश्वर महाबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अजय श्री गुरुदेव की, अजय गुरुदेव श्री देवजी जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री देवजी जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों के महाराज की, सत्संग मानी माता करने से पहले कमाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो, यूं ही अपने पुण्य को न गंवाया करो। पुण्य के फलस्वरूप भोग सामग्री की प्राप्ति होती। पिछले दिनों में अपन लगातार चर्चा पुण्य के संबंध में कर रहे और क्या जाना कि जो कुछ भी भोग सामग्री विषय वस्तु की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति वैभव संपदा पद ऐश्वर्य आरोग्य सफलता, सबके पीछे कारण क्या है? पुण्य। और भोगों का भोग करके विषयों में रत रह करके क्या हो रहा है कि पुण्य के फलस्वरूप संसाधन की प्राप्ति तो हो रही है, पुण्य का व्यय हो रहा है। पुण्य क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। और खर्च होने से पहले कमाना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कमाना जारी नहीं रहा तो जीवन की गाड़ी जिस पुण्य के आधार पर टिकी हुई है एक जगह खड़ी हो जाती है। तो पुण्य का कमाना जारी रहना चाहिए। पुण्य महत्वपूर्ण है। तो भाई पुण्य कैसे कमाए ये कल अपन ने जाना। पूजा आदि के माध्यम से पुण्य का उपार्जन होता है। षडावश्यक की बात की, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपोदान, इन सब के माध्यम से पुण्य का उपार्जन होता है। जिन दिन जिन प्रतिष्ठा श्रुत संवर्धन में श्रुत जिनवाणी को छपवा करके लोगों में वितरण करना, ये सारी चीजें क्या है? पुण्य का कार्य है, पुण्य का उपार्जन है। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल से बहुत कठिनाई से पुण्य का उपार्जन किया, क्योंकि पुण्य दुर्लभ है। भोगों में लगने के लिए तो बहुत समय मिल जाएगा, विषय भोगों की बातें भी जीवन में सुनने को मिल जाएगी और दिन भर उसी में रत है। दिन भर किसमें रत है? अशुभ में रत है। अशुभ से शुभ में आना बहुत दुर्लभ है। कितना पुण्य हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है। थोड़ा सा धर्म करता है, थोड़ा सा सत्कार्य करता है और अपने आप की सराहना इतनी करता है कि जैसे बहुत बड़ा काम करें। थोड़े से पुण्य में संतुष्ट मत हो जाना, क्योंकि अनंत काल का पाप और उपार्जन है। अनंत काल का पाप उपार्जन हुआ है और उसके सामने पुण्य बहुत फीका है। तभी तो इतने कष्ट आते हैं जीवन में, तभी तो इतनी परेशानियां आती हैं जीवन में, क्योंकि पाप प्रबल है। उस पाप के प्रबल वेग को तोड़ने के लिए पुण्य का लगातार संस्कार डालना होगा। पुण्य में रत होना होगा। पुण्य
इसका महत्व है। फिर आप कहोगे कि महाराज जी पूजा आदि के माध्यम से भी तो पाप का उपार्जन होता है। अपनी झाड़ू लगाएंगे, मंदिर आदि को साफ करेंगे, जल वगैरह डालना आदि में आरंभ सारंभ होता है, और उस आरंभ सारंभ में पाप का उपार्जन होता है। इसलिए पूजा करने नहीं जाते। पूजा करने में पुण्य होता है, ये बात समझाइए। तो समझाते हुए आचार्य समुद्रवती स्वामी वास्तव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, न पुरुष यादस कोई रीत राहो, न निम्नयानाथ विमान बहरे, तथापि पुण्य गुण स्मृति पुनाथ चित्तम दुरितार्य। क्या कहा? ये भगवान आप तो ठीक राजी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी पूजा करे या कोई आपकी निंदा करे। कोई आपकी पूजा करे या कोई आपकी निंदा करे, आप तो ठीक राजी हो भगवान, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके उत्तम गुणों का चिंतन, आपकी स्तुति, आपकी आराधना मेरे चित्त को निर्मल करती है। आपकी पूजा, आपकी वंदना, आपकी आराधना मेरे अंतर की मलिनता को दूर करके और चित्त के पतन को निर्मल करती है, स्वच्छ करती है, पवित्र करती है। पुण्य का संबंध पवित्रता से है। पूजा आदि कार्य को करके जो पवित्रता की प्राप्ति होती है, जो अंतस की निर्मलता की प्राप्ति होती है, वह है पुण्य, वह है धर्म। क्रिया में संतुष्ट होकर मत रहेगा ना कि क्रिया कर ली, पूजा कर ली, आराधना कर ली, जाप कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, यात्रा कर ली, आदि सारे कार्य कर लिए और मैंने तो धर्म कर लिया, मैंने तो पुण्य कर लिया। आचार्य क्या बता रहे हैं कि चित्त की निर्मलता धर्म है, अंतस की जो पवित्रता है वो धर्म है। अगर पूजा आदि करके, धर्म कार्य करके अंदर में कषाय है तो वो गधा माली है। सिर्फ गधा माली समझते, अनाज का गोडाउन होता है ना, अनाज का गोडाउन में वो कुली होता है, लेबर होता है, वो अपनी पीठ पर दिन भर ट्रक के ट्रक खाली करता है, गोडाउन को एक ट्रक पे से उतार के एक बोरी जाता है और गोडाउन में ले जाकर के अनलोड करता है, फिर आता है दिन भर। और शाम को क्या करता है उसका मालिक? डांट करके चोरी आदि का इल्जाम लगा करके भगा देता है, जब कुछ नहीं है। इसको क्या कहते हैं? गधा। सिर्फ इधर का उधर करना है, सिर्फ शरीर की क्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पूजा आदि करके, धर्म कार्य आदि करके अगर अंदर में अहंकार है, बहुत जल्दी आ जाता मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, और लोग सराहना भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं। जिनको देखो ये मंदिर रोज जाते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे। हाँ, और ये सारे बातें उसके ये कैसे जाती है? मेडल के समान, और वो उसमें बड़ा ही प्रसन्न होता है और अहंकार से भर जाता है। देखो क्या हुआ, चामुंड राय ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराया है ना, अहंकार का परिणाम देखा है कि अज्जी की लुटिया काम कर गई। वो अज्जी आई और छोटी सी लुटिया और
पूरी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक हो गया। क्या धर्म का संबंध परिणाम से, धर्म का संबंध, पुण्य का संबंध भाव से। आचार्य कहते हैं तस्मात् क्रियाणां प्रतिफलन्ति भाव शून्य। भाव से शून्य क्रिया कभी फलवान नहीं होती। अंदर में आह्लाद की भावना होनी चाहिए, अंदर में प्रसन्नता होनी चाहिए, और वो आह्लाद, वो प्रसन्नता, वो निर्मलता, वो पवित्रता तभी आएगी जब कषायों का वहां पर शमन होगा। कषायों की दशा कैसी है? तीव्र, मंद और मंदतम। तीव्र कषाय में धर्म बुद्धि नहीं होती। आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए शास्त्र स्वाध्याय में, प्रवचन आदि में मन लगाए, ये किस बात का सूचक है? आपकी कषाय मंद है, और कषाय मंद है तो पुण्य का उपार्जन हो रहा है। और इसी धार्मिक क्रिया में लोग आदि कषाय रहेंगे। मान अहंकार, झगड़ा होगा, एक दूसरे की कमियां निकालने के लग जाएंगे, तो समझ लेना यहाँ धर्म नहीं हो रहा, यहाँ पुण्य का उपार्जन नहीं हो रहा। चमत्कार की आशा रखता है, धर्म से चमत्कार हो जाए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र दे दो, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा बहुत घर में तकलीफ आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन ध्यान रखना, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। एक तंत्र मंत्र की अपेक्षा रखते हो तभी तो तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? डामाडोल है। वास्तविकता क्या है कि ये सब क्या है? पुण्य पाप का खेल है। पुण्य का उदय होता है तो बिगड़ते काम बनते हैं, और पुण्य का उदय नहीं होता तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। पुण्य पर तुम्हें अपना भरोसा है कि नहीं? क्यों मंत्र तंत्र आदि का अवलंबन लेते हो? निष्काम भक्ति ही, निष्काम पूजा ही सिद्धि को प्राप्त होती है, फलवान होती है। अपेक्षा के साथ की गई पूजा निरर्थक है। अरे इन भगवान के चरणों में जिस धर्म के माध्यम से बिन मांगे सब मिले, मैं क्यों मांगू भीख? जब बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है, धर्म सब कुछ देता है। अगर अपेक्षा नहीं करो तो धर्म से अपेक्षा से रहित क्रिया ही सच्चा धर्म है। अरे जिसके मन में मुक्ति रूपी लक्ष्य है, उसके लिए ये सांसारिक सुख क्या मायने रखते हैं? आचार्य श्री पूज्य स्वपाल स्वामी कहते हैं, यत्र भावा शिवम दत्ते दोक्यो दुर्वर्तनी योग गत्यासु गवृत्तिम कोशार्धेतिम ससेवतिम। क्या कहते? यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शुद्ध परिणाम, जो आत्मा के शुभ परिणाम, निर्मल परिणाम, पवित्र परिणाम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने का सामर्थ्य रखते हैं, वो क्या ये सांसारिक सुख को नहीं देंगे? उदाहरण देकर में क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति एक कोष तक बहुत सारे वजन को, 20 किलो 50 किलो वजन को ले जाने का सामर्थ्य रखता है, क्या वो आधा कोष नहीं ले जाएगा? कोई व्यक्ति
4 बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी रोज लेकर के भर करके लेकर के आता है, और उसको एक दिन आधा बाल्टी पानी लाना पड़ जाएगा। रोज वो क्यों लाता है? 4-5 बाल्टी पानी भर के लेकर आता है, और कभी आधा बाल्टी पानी लाना पड़ जाए उसके पहले कोई बड़ी बात है क्या? आप खेती करते हो, अडिके के लिए खेती करते हो, सिक्के के लिए खेती करते हो, किसके लिए करते हो? यार बेटा, अडिके और सिक्के, सिक्के बेकर, अडिके बेकर। हमको सुपारी चाहिए, हमको सुपारी का छिलका नहीं चाहिए। अरे सुपारी की खेती करने वाले को छिलका तो स्वतः ही प्राप्त होता है। सोने की अंगूठी लेंगे सोनार के दुकान से तो उसकी सुंदर डिब्बी तो मिलेगी मिलेगी। ऊपर की डिब्बी कितनी सुंदर रहती है, अच्छी बढ़िया मखमल लगी हुई, और जितनी महंगा आप सामान लेते हो उतना सुंदर ऊपर का पैकिंग होता है, बॉक्स होता है। उस बॉक्स की चिंता है क्या? बाहर की बॉक्स की पैकिंग की चिंता है क्या? वो तो ऐसे ही देगा देने वाला। छोटा लक्ष्य बड़ा, इन सांसारिक इच्छाओं को लेकर के धर्म के कार्य को करोगे तो क्या मिलेगा? मुक्ति का लक्ष्य जिसके जीवन में है, जिसके लिए आत्म कल्याण की भावना है, उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है। संसार के समस्त वैभव उसके चरणों में लुढ़कते। ऐसा पुण्य की महिमा है। पुण्य से ही जीवन की सफलता है। पुण्य में ही अधिक से अधिक हमारा वक्त लगे। अशुभ से रक्षा करने वाला पुण्य है। मुझे कोई अधिकार नहीं है आपका बहुमूल्य समय खर्च करने का। आप अपने समय के मालिक खुद हो, खुद निर्णय करो अपने समय का व्यय किस ओर हो रहा है। यही तो करता हूँ। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, परमेश्वरी भगवान की, मूलनाथ शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशिनाथ महादेव भगवान की, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री कुलकुम देवी जी, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, श्री कमलों महाराज की, बाबा साहब